हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिससे हम देखने वाले हैं जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले हम 12 कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां जा कर के जो है एक एक करके आपको जब टाइम मिले तब देख सकते हैं, ठीक ना। उसको रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो अष्टमुडी झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो अष्टमुडी झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है तो केरल में है। कहाँ पे है तो केरल में है। यहाँ आप इसका जो है इमेज देख सकते हैं अष्टमुडी झील का, ठीक ना। तो किस राज्य में स्थित है अष्टमुडी झील, तो केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा बौद्ध संगीतियों और उनके स्थानों का सही सुमेलित युग्म नहीं है। यहाँ जो है गलत छांटना है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए कहता है प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, ऑप्शन बी है द्वितीय बौद्ध संगीति सारनाथ, ऑप्शन सी है तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर। तो इसमें कौन सा जो है गलत से सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति सारनाथ में नहीं हुआ था, यह कहाँ हुआ था तो वैशाली में हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था तो राजगिरी में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। तृतीय कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। और चतुर्थ कहाँ हुआ था तो कश्मीर में कुंडलवन में जो है हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में नहीं हुआ था, ठीक ना। द्वितीय बौद्ध संगीति। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा बौद्ध संगीति कब हुआ था और अध्यक्ष कौन था, और उसका जो है उस शासन काल के दौरान किसके शासन काल के दौरान जो है वह बौद्ध संगीति हुआ। तो पहला बौद्ध संगीति जैसे है कि यह कहाँ हुआ था तो राजगिरी में हुआ था, और अध्यक्ष कौन था उसका तो महाकश्यप था। और किसके शासनकाल में हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था तो 483 बीसी में हुआ था। तो पहला कब हुआ था तो 483 बीसी में अजातशत्रु के शासनकाल में, और उसका अध्यक्ष कौन था तो महाकश्यप था। और कहाँ पे हुआ था तो राजगिरी में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ था तो वैशाली में हुआ था, और उसका अध्यक्ष कौन था तो सवाकामी था। और किसके शासनकाल में हुआ था तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था तो 383 बीसी में हुआ था। और उसी तरह जो है तीसरा बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। उसका जो है अध्यक्ष कौन था तो मोगलीपुत्र तीस्था। और किसके शासनकाल में हुआ था तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था तो 255 बीसी में हुआ था। अगला जो बौद्ध संगीति कौन है चतुर्थ है, वो कब हुआ था कहाँ पर हुआ था पहले तो यह जो है कुंडलवन में हुआ था। और उसका जो है अध्यक्ष कौन था तो वसुमित्र था। और उपाध्यक्ष कौन था तो अशुघोष था। तो वसुमित्र जो था वह अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष कौन था तो अशुघोष था। और किसके शासनकाल में हुआ था तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था तो प्रथम शताब्दी में हुआ था, या 98 ईस्वी भी दे सकता है। तो यह जो था चार जो है बौद्ध संगीति जो हुआ था उसको देख लिए कि कहाँ पे हुआ था, कौन अध्यक्ष था, किसके शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो है तो कौन सा अनुच्छेद जो है कुछ मामलों में जो है गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध में जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो गिरफ्तारी गिरफ्तारी से और नज़रबंदी से सुरक्षा कौन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 22, ठीक ना। अनुच्छेद 22 में जो है कुछ मामलों में जो है गिरफ्तारी और नज़रबंदी की जो है विरुद्ध में जो है क्या है सुरक्षा हमको प्रदान करता है, ठीक ना। अनुच्छेद 23 में क्या है तो मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का जो है रोक है। और 20 में क्या है तो गिरफ्तारी से संबंध में सुरक्षा है। और 25 में क्या है तो जो है धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है
4 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य की जो है टापू लोक नृत्य शैली आदि जनजाति द्वारा की जाती है। तो कौन सा जो है राज्य का जो है टापू लोक नृत्य है जो है, और यह जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। और किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो टापू लोक नृत्य का जो है संबंध किस राज्य से, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। किससे है, तो अरुणाचल प्रदेश से। और टापू लोक नृत्य शैली जो है कौन सा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो आदि जनजाति द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के जो है कुछ और जो है लोक नृत्य देख लेते हैं, जैसे कि भुइया, रिखमपाड़ा, वांचो और पोपीर और मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है प्रमुख लोक नृत्य, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते द्वारा की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना जो है किस समझौता द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए ब्रेटन वुड्स समझौता, ऑप्शन बी है वाशिंगटन समझौता, ऑप्शन सी है पेरिस समझौता और ऑप्शन डी है मराकेश समझौता। तो WTO का जो है स्थापना किस समझौता द्वारा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मराकेश समझौता द्वारा किया गया था, ठीक ना। अब कब किया गया था, तो 1995 में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भवानी शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो भवानी शंकर का संबंध किससे है, ऑप्शन है तबला से, ऑप्शन बी है पखावज से, ऑप्शन सी है घटम से, ऑप्शन डी है सितार से। तो भवानी शंकर का संबंध किससे है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पखावज से, ठीक ना। भवानी शंकर का संबंध किससे है, तो पखावज से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी है मेनका गांधी, ऑप्शन डी है हामिद अंसारी। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह जी है, ठीक ना। कौन है, तो मनमोहन सिंह जी हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैजयंती काशी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो वैजयंती काशी का संबंध जो किस शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन है कथक, ऑप्शन बी है ओडिसी, ऑप्शन सी है मणिपुरी, ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो वैजयंती काशी का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी से, ठीक है। किससे है, तो कुचिपुड़ी से है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेख मोइनुद्दीन सिज्जी या से मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक ना। शेख मोइनुद्दीन सिज्जी कहिए या मोइनुद्दीन चिश्ती कहिए, उनका जो है दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह किस शहर में, ऑप्शन है पानीपत, ऑप्शन बी है जालंधर, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है अजमेर। तो कहाँ पे है दरगाह, तो ऑप्शन नंबर डी अजमेर में, ठीक ना। कहाँ पे है, तो यह जो है अजमेर में स्थित है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, ठीक ना। विधान परिषद यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक ना। तो विधान परिषद कितने राज्य में है, तो 6 राज्य में है। और 6 राज्य में से इसमें कौन जो है उसको देखिए। तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी है गुजरात। तो किस राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ठीक ना। और 6 राज्य कौन कौन है, तो बिहार, ठीक ना, यूपी, बिहार जो है, उसके बाद क्या है यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक ना, और आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। 6 राज्य हो गया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातुओं के शुद्धिकरण के दौरान शुद्ध धातु डैश पर जो है प्राप्त होता है। तो शुद्ध धातु किस पे प्राप्त होता है, ऑप्शन है विद्युत अपघट्य के सतह पर, ऑप्शन बी है एनोड पर, ऑप्शन सी है कैथोड पर, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जब धातु का शुद्धिकरण होता है तो शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होता है, तो कैथोड पे होता है, ठीक है। किस पे होता है, कैथोड पे होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऑप्शन है
ऐतरेय, ऑप्शन बी है पंचविंश, ऑप्शन सी है शतपथ और ऑप्शन डी है तैत्तरेय। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ऐतरेय जो है यह किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है चारों वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है उसको देख लेते हैं। तो इधर वेद है, इधर ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तो ऐतरेय और कौशितकी है, ठीक ना। कौन कौन है? तो ऐतरेय और कौशितकी है। फिर यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तैत्तरीय और शतपथ जो है किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। फिर सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो पंचविंश है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो गोपथ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वसा के पचने पर कौन से अणु बनते हैं? तो वसा के पचने पर जो है कौन सा अणु बनता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी है अल्कलाइट और ऑप्शन डी है अमीनो अम्ल। तो वसा जब पचता है तो कौन सा अणु बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है ए है सीजियम, उसके बाद है पोटेशियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है लिथियम और ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सीजियम जो है सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गन्ने में लाल सड़न का कारण निम्न में कौन सा है? तो गन्ना में जो है लाल रंग का जो है हो जाता है, उसका जो है कारण कौन सा है? तो ऑप्शन है फंगल संक्रमण, ऑप्शन बी है जीवाणु संक्रमण, ऑप्शन सी है वायरल संक्रमण, ऑप्शन डी है उच्च तापमान। तो जब गन्ने में जो है लाल रंग का जो होता है वह किसके कारण होता है? तो फंगल जो है संक्रमण के कारण होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक प्रतिध्वनि को ध्वनि से अलग करने के लिए न्यूनतम समय अंतर कितना होता है? तो एक प्रतिध्वनि को जो है ध्वनि से अलग करने के लिए न्यूनतम जो समय अंतर कितना होता है? ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 0.1 सेकेंड, ऑप्शन सी है 0.01 सेकेंड, ऑप्शन डी है 10 सेकेंड। तो प्रतिध्वनि को जो ध्वनि से अलग करने के लिए न्यूनतम समय कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा 0.1 सेकेंड, ठीक ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जैसे कि प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो प्रतिध्वनि जो है किसके कारण होता है? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है, जो प्रत्यक्ष ध्वनि के बाद देरी से जो है श्रोता तक पहुँचती है। और अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से बाधा की न्यूनतम दूरी 17 न्यूनतम दूरी, ठीक ना, कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर न्यूनतम होनी चाहिए। यानी कि आवाज़ टकरा के जो है फिर से वही आवाज़ आए, उसके लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17.2 मीटर, ठीक ना। और यहाँ पे तो हम देख लिए ये वाला कम से कम 0.1 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग कितना होता है? तो हाइड्रोजन का जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है? तो 1H3 है, ठीक ना। ट्रिटियम जिसको कहते हैं, यह जो है रेडियो सक्रिय है। तो इसमें पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग कितना है? तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो 3 में से 1 घटाएंगे, यानी द्रव्यमान में से जब हम जो है परमाणु संख्या घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आता है, तो 2 हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या जो यहाँ पे होता है वो प्रोटॉन की संख्या होता है। तो पूरा कुल मिलाकर कितना हो गया? तो कितना हो गया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए 3 हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है। तो यह जो है कथन किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो किसने कहा था कि राजनीति ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है? तो यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि को जनसंख्या विस्फोटक की अवधि कहा जाता है? तो कौन सा अवधि जो है जनसंख्या विस्फोटक की जो है अवधि कहा जाता है? ऑप्शन है 1981 से 2011 तक, ऑप्शन बी है 1951 से 1981, ऑप्शन बी है 1951 से 1981 और ऑप्शन सी कहता है 1901 से 1921 और ऑप्शन डी कहता है 1921 से 1951। तो जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1951 से लेकर 1981 तक है जो जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिए निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो दिल्ली में तो जो है सबसे ज़्यादा था, ठीक है ना, लेकिन सबसे कम किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है ना। सबसे कम कहाँ पे है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को यह क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के जो है सिपाही विद्रोह के दौरान जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जो है डैश द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया, ठीक ना। तो किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है विलियम हडसन द्वारा, ऑप्शन बी है जॉन निकोलसन द्वारा, ऑप्शन सी है ह्यूरोज द्वारा, ऑप्शन डी है कॉलिन कैंपबेल द्वारा। तो बहादुर शाह जफर को जो है किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हडसन द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? तो विलियम हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में 4 भाग शैली की स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की? तो 4 भाग शैली क्या होता है? तो 4 भाग को जो है अलग अलग जो बांट दिया जाता है रास्ते के द्वारा या पानी के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हुमायूं द्वारा, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो भारत में जो है 4 भाग शैली की जो है शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी बाबर ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो ऑप्शन है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन बी है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी कहता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी कहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो भारत के चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक ना। जो भी पहले हो जाता है वह होता है चुनाव आयुक्त की कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नाटक में हेमा ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा किसका नारा है? तो ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है अंबिका चरण मजूमदार। तो यह जो है नारा किसका है? ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक का, ठीक ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? तो अलवार और नैनार की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12 और 63, ऑप्शन सी है 12 और 53, ऑप्शन सी है 23 और 63 और ऑप्शन डी है 23 और 53। तो अलवारों की संख्या कितना है? तो 12 है और नैनार की संख्या कितना है? तो 63 है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 12 और 63 है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक ना। यह आपके लिए होमवर्क है। तो यह 25 क्वेश्चन का जो है जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसके आगे का वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक ना। और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा एक बार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।